जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का एक नया सेट लेकर आए हैं। हाँ, और जो पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि यहाँ बिहार दरोगा का जो डेली टेस्ट चल रहा है वो आप लोग डेली लगाते रहें और कमेंट पर ज़रूर लिखें कि कितना नंबर आया। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस से जो है सर्वाधिक विषैले होती है। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ये होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है। एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल महसूस करता है। तो वस्तु का ऊर्ध्वाधर बल किस पर निर्भर करता है? तो ये करेगा आपको ठोस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान होता है? तो सबसे अधिक श्यान जो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा शहद। सबसे अधिक श्यान क्या हो जाएगा? शहद। अगला है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्यतः गुब्बारे में जो है ये हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अगला है कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट के रंग होते हैं। तो ये होता है, देखिए VIBGYOR, विग्योर। तो कह रहा है सीमांत यानी कि लास्ट वाला, यानी कि वायलेट यानी कि बैगनी और रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी और रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? तो ये आपका हो जाएगा संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी जो है ये संवहन के कारण गर्म होता है। अगला है मनुष्य की आंख की कार्नियों में विकसित होने वाली पारदर्शी झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या बोला जाता है? मोतियाबिंद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, यानी कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि ध्वनि तरंगे जो है शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे लंबा तरंग जो होता है रेडियो तरंगों में होता है। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य जो होता है रेडियो तरंगों में होता है। अगला है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्फा और बीटा कण को विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय तरंग जो है अल्फा और बीटा कण को विक्षेपित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल प्रकाश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का संकेतों में प्रयोग किया जाता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य जो है प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगर वहीं उगते पूछेगा तो हो जाएगा अपवर्तन। उगते पूछेगा तो अपवर्तन और अस्त होते समय परावर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकीर्णन होगा, अस्त होते समय प्रकीर्णन और उगते समय अपवर्तन। अगला है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश देखा जाता है तो इसका रंग कैसा होता है? तो वो हो जाता है काला दिखाई देता है। अगला है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। अगला है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? तो हो जाएगा अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के काम में आता है। खगोलीय अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट नंबर 17 नंबर कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है? जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उससे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होगा। खगोलीय दूरदर्शी से जो हम लोग आँख पर बनता है जो प्रतिबिंब वो होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? तो अभी तुरंत बताए थे VIBGYOR, मध्य में कह रहा थी इधर 3 इधर काट दें, 3 इधर, बीच में हो जाएगा आपका ग्रीन, यानी कि हरा रंग
दिखाई देता है। अगला है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करते है अपसारी लेंस जैसा। कैसा करता है? अपसारी लेंस जैसा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा यानी कि संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर एक मनुष्य जो है या एक व्यक्ति जो है 1.5 मीटर लंबा है, उसको सामने यानी कि जो प्रतिबिंब यानी कि दर्पण जो लगा है उसको कितना कम से कम छोट होना चाहिए जो 1.5 मीटर की लंबाई देख ले। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करे तो सीधे 2 से भाग दे दीजिए, जितना व्यक्ति का लंबाई है उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 0.75 मीटर। अगला है कि कौन सा एक सेज यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। ये सेज का उद्देश्य नहीं है, बल्कि अतिरिक्त रोजगार का अवसर, नवीनतम तकनीकों का प्रयोग और अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन ये है, लेकिन विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना नहीं है। अगला है कि व्यावसायिक संपत्ति के न्यायशीता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है 23 नंबर, किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत के प्रथम रेल लाइन बनाई गई थी? कहाँ बनाई गई थी? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। कहाँ बनाई गई थी? गुजरात में बनाई गई थी। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा था कि किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रतिमान के अंतर्गत भारत के प्रथम रेल लाइन बनाई गई? गुजरात में। अगला है जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक जगह कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है जननांकी संक्रमण कहा जाता है। अगला है 25 नंबर, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी होने के कारण जो है भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व में नंबर 1 पर आ गया, पूरे दुनिया में नंबर 1 पे आ गया भारत की जनसंख्या। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा नगर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा टोक्यो। ऐसे भी प्रेजेंट में संघाई हो गया है, लेकिन आप लोग संघाई मारिएगा, लेकिन टोक्यो ऑप्शन में दिया है ना, लेकिन संघाई इसका सही आंसर होगा। अगला है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है, याद रखिएगा। ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं के द्वारा घरेलू काम के बच्चों के देखभाल का जो कार्य बिना वेतन लिए किए जाता है उसका मूल्य क्या है? तो उसका मूल्य जो हो जाएगा आपका जीडीपी का 3.1% है। अगला है कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 1982। 1982 जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। अगला कह रहा है कि किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तूतीकोरिन को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो आपका हो जाएगा धौलाधर और पीर पंचाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंचाल के बीच स्थित है। केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है यानी कि सेंट्रल का? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ये हो जाएगा हम लोग का सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है और जाके गंगा जी में मिल जाती है। अगला कह रहा है क्वेश्चन गुरु शिखर क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिखर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अरावली का उच्चतम शिखर है, यानी अरावली पहाड़ी का सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। अगला 36 नंबर कह रहा है कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है। कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है वह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है। लेह किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लेह जो है सिंधु नदी के
तट पर स्थित है। अगला है कि लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो लाल मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, तो लाल मिट्टी में एक लोह यौगिक समृद्ध, यौगिकों में यह समृद्ध होता है। लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यह हो जाएगा लोह यौगिकों में समृद्ध है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर कि सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर होता है। सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर होता है, तो ये आपका हो जाएगा गंगा के मैदानी भाग में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर कि भारत के निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक खुली सागरीय बंदरगाह है, तो ये आपका हो जाएगा हल्दिया। भारत के निम्न बंदरगाहों में से कौन सा खुली सागरीय बंदरगाह है, तो ये हो जाएगा हल्दिया जो है आपका खुली सागरीय बंदरगाह है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कुल राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी लंबी है, तो ये हो जाएगा 15,000 किलोमीटर लंबा जो है भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। अगला है 42 नंबर कि गांधी जी को नोबेल पुरस्कार कितनी बार नामित किया गया था। तो गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया था, लेकिन उनको एक बार भी नहीं दिया गया था। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कितनी बार दिया गया तो एको बार नहीं दिया गया है। अगर पूछेगा नामित कितनी बार किया गया तो 5 बार नामित किया गया है। अगला है कि कौन सा मिलान गलत है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को। और इटली का मैनचेस्टर रोम को नहीं बल्कि मिलान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मिलान को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। अगला है कि भारत में किस धर्म का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक होता है, यानी कि ईसाई का है, सर्वाधिक है, ईसाई का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला है कि भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में कब चली थी, तो यह चली थी 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। कब चली थी कलकत्ता में पहली बार मेट्रो रेल, कलकत्ता में पहली बार भारत में 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। अगला है कि विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो यह आपका हो जाएगा लंदन। विश्व में पहली बार मेट्रो रेल जो है लंदन में चलाई गई थी। अगला है 47 नंबर कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, और इसमें कौन सा वर्ष जो शामिल नहीं है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ, उसमें कौन सा वर्ष जो है शामिल, यानी किस वर्ष में नहीं हुआ था। 49 में हुआ था, 66 में हुआ था, 91 में हुआ था, लेकिन 1984 में ये नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मिलान जो है गलत है। आराम बाग कहाँ स्थित है, तो आराम बाग आगरा में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ है, श्रीनगर में। और निशांत बाग जो है जम्मू कश्मीर में है। लाल बाग भुवनेश्वर में नहीं है। लाल बाग कहाँ है, ये आप कमेंट में हमको जरूर लिखिएगा। अगला है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी कार्ल मार्क्स की। किसकी है, कार्ल मार्क्स की है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वह सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है, यह अधिकार नहीं है, प्राप्त है, यानी कि भारत के कौन सा ऐसा अधिकार जो है नहीं प्राप्त है, यानी कि क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है, आपातकाल घोषणा करने का भी प्राप्त है, अध्यादेश जब भी कार्य से कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नहीं हटा सकता, ये संसद के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 552, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है और पूरा सदस्य अधिकतम 552 हो सकते हैं। अगला है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो ये कहा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, भीमराव अंबेडकर को संविधान के बारे में कहा था कि यह पवित्र दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जाति तथा जनजाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करना हेतु शक्ति संयंत्र संवैधानिक पदाधिकारी प्राप्त है। किसको प्राप्त है, तो यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है कि किसी जाति जनजाति अनुसूचित जाति या जनजाति की घोषणा करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां, कह रहा है कि उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधि
आवश्यक नहीं है जहां दो दलीय प्रणाली विकसित हुई है। जहां दो दलीय प्रणाली विकसित हुई है वहां अनुपातिक प्रतिनिधि आवश्यक नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 57 नंबर कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा एकेडमी जो है ये अब माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर कि यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बजट जो है विधानसभा में पूरी स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला है कि बोहरा समिति का संबंध किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो बोहरा समिति का अध्ययन जो है राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ से संबंधित था। बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के लिए बनाई गई थी। 60 नंबर कह रहा है कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समानुदेशित करता है। राज्य सरकार को कृषि आय जो कर है वो कौन समानुदेशित करता है। तो भारत का संविधान करता है। अगला 61 नंबर, कौन सा इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टि से गलत हैं, जो वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो कि नैतिक दृष्टि से गलत है और वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सह नहीं सकते। तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा कहा जा सकता है। अगला है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्के चलाया था। तो ये आपका हो जाएगा बाबर। बाबर जो था शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया था। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो ये हो जाएगा पंचतंत्र का। किसका अनुवाद है, पंचतंत्र का। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासन में, शिशुनाग के शासन में हुआ था। अगला है कि विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो ये आपका हो जाएगा 1829 ईस्वी में। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, 1829 ईस्वी में। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार किया गया था। तो ये 1916 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगर अंग्रेजों के द्वारा कहा जाएगा तो यह 1919 होगा, लेकिन यहाँ कांग्रेस के द्वारा कह रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1916। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो इसमें बोल रहा है ऑप्शन में कि अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। गलत, यही क्वेश्चन गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो ये किए थे, गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वो समर्थन किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी। तो ये हो जाएगा लेबर पार्टी की सत्ता थी। अगला है कि स्वदेशी क्या है। तो ये हो जाएगा भारत में निर्मित, स्वदेशी जो कह रहा है भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई थी, यही स्वदेशी कहलाता है। अगला है 72 नंबर कि भगत सिंह और उनके साथियों ने किस का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो ये लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित खबर का क्या नाम था। इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये हो जाएगा स्टार ऑफ इंडिया। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे हो जाएंगे भारत में भूदान आंदोलन। अगला है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न से किसका उदाहरण है। यह होगा सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने आर्थिक प्रबंधन विकेंद्रीकरण
करने का प्रथम प्रयास किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का प्रथम प्रयास किया? लॉर्ड मेयो के द्वारा। पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स को। पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। 78 नंबर का रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो ये किया था मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन का रहा है 79 नंबर, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया गया था अर्जुन देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, क्या करवाया था? यह कराया था पंचमहल का निर्माण कराया था। किसका कराया था? पंचमहल का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर कि दिसंबर 2022 में किसने निवेशक शिक्षा पोर्टल रूट्स लॉन्च किया? तो ये किया गया है HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा। अगला है कि 82 नंबर कि एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा के साथ समझौता किया है। किसके साथ? गोवा के साथ समझौता। 83 नंबर कह रहा है कि दिसंबर 2022 में भारतीय सेना ने के एरावत डिवीजन द्वारा पूर्व संचार बोध का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका किया जाएगा पंजाब में। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, दिसंबर 2022 में भारतीय सेना के एरावत डिवीजन द्वारा पूर्व संचार बोध का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया पंजाब में। अगला है 84 नंबर करा के हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है 7। अगला है 85 नंबर कि निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 2022 को इसरो ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 06 का प्रक्षेपण किया है। बिल्कुल सही कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है हम लोग को, बी कह रहा है इसके साथ 8 अन्य नैनो सैटेलाइट भी प्रक्षेपित किया गया, ये भी सही है। फिर कह रहा है सी नंबर कि यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि प्रक्षेपण PSLV D54 द्वारा किया गया, ये गलत है, ये शायद 53 के द्वारा किया गया है, देख लीजिएगा। अगला है 86 नंबर, सितंबर 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है आनंद मिलिंद को दिया गया है। 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार आनंद मिलिंद को दिया गया है। 87 नंबर कह रहा है फिक्की का 13वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। फिक्की का 13वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 89 नंबर कह रहा है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये आपका बन गया है ओडिशा। क्या बन गया है? ओडिशा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2022 में DRDO द्वारा कम दूरी पर मार करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORDS प्रशिक्षण किया गया, कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है चांदीपुरा में। कहाँ किया गया है? चांदीपुरा से किया गया है। अगला है ताजिकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है अस्ताना। क्या कर दिया गया है? अस्ताना। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 19 से 25 सितंबर के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया गया है। अगला है 93 नंबर, आम लोगों के शिकायतों को निपटाने हेतु CM दहैसी आइए सीएम को सूचित करे नामक पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर सरकार के द्वारा। 94 कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग के द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। अगला है 95 नंबर, लिथोई चनम्बम
कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2022 स्वर्ण पदक जीतने वाले किस देश की पहली महिला जूडो खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बन गई हैं भारत की। कहाँ की? भारत की। 96 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन किस देश के थे? तो यह आपको हो जाएगा इंग्लैंड के। जेम्स एंडरसन जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड के हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा 2001 में भूकंप पीड़ित की याद में स्मृति वन स्मारक तथा वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है कच्छ में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। अंडर 19 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये कुल पदक 22 पदक जीते थे। अगला 99 नंबर कि जुलाई 2022 में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम किस स्थान पर रही? जुलाई 2022 के में कह रहा है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा स्थान जुलाई 2022 में। अगला है 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश के जॉनी बेयरस्टो आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 में किसे बनाया गया था? तो वह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। कौन? जॉन बेयरस्टो, जो प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था जून माह के लिए 2022 में, वह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन। कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्या बोलते हैं 1288 बिहार सरकार जो है 1288 दरोगा का वैकेंसी देने वाली है। तो खूब जम के तैयारी कीजिए और एकदम लास्ट मान के तैयारी कीजिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तभी अच्छा से तैयारी होगा। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तभी आप लोग का नंबर जो है दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।